कल का हमारा मीनाक्षी टेम्पल का दर्शन बहुत ही अच्छा रहा। माँ का दर्शन हमें बहुत देर तक मिला। मंदिर का परिक्रमा हमने करा, चारों गेट हमने देखा। काम काफ़ी चल रहा था लेकिन दर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा। आज हम सुबह अब निकल पड़े हैं फ्रॉम मदुरई टू रामेश्वरम और आई थिंक हमें 4 आवर्स लगेंगे पहुँचने में। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम मदुरई सिटी के ऑलमोस्ट एग्जिट कर चुके हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा रामेश्वरम का है और वक्त दिखा रहा है अप्रॉक्स 3 आवर्स 170 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें अभी तय करना है। नेक्स्ट हम पहले रामेश्वरम पहुंचेंगे, होटल चेक इन करेंगे और फिर वहाँ से पंबन ब्रिज और धनुषकोडी के लिए निकलेंगे। हम ना रहे कभी यारों के बिन। If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back what we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start. हमने हमारी जर्नी बेंगलुरु से स्टार्ट की थी और लास्ट नाइट का जो हमारा स्टे था हमने मदुरई में किया था। आज हम रामेश्वरम के लिए निकल रहे हैं। हमने आधी जर्नी कंप्लीट भी कर ली है। अभी हम रामानंतपुरम के आसपास हैं और यहाँ से अप्रॉक्स 1.5 घंटे का रास्ता अभी और बाकी है। सो करते हैं जर्नी को कंप्लीट, देखते हैं हम कितनी जल्दी पहुँच पाते हैं और मिलते हैं आपसे रामेश्वरम में। सो समवेयर आफ्टर नगच्ची हमें ये विंडमिल दिखे। सो हमने सोचा कि एक ड्रोन शॉट लेते हैं और ये है कुछ बेहतरीन शॉट्स जो कि आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है इन विंडमिल को घूमते हुए देखना। बचपन में इन चीज़ों को देखना काफ़ी एक्साइटिंग था और आप देख सकते हैं पीछे समंदर भी दिख रहा। सो वी आर वेरी क्लोज टू रामेश्वरम। So if you are still watching this video, please do not forget to like, comment, share and subscribe. So we are now entering Rameswaram. यहाँ से 29 किलोमीटर अप्रॉक्स हो रहा। वाओ, देखो यहाँ से बीच दिख रहा है। गाड़ी रोकोगे? रोकते हैं, रुको देखते हैं जगह कहाँ। प्लीज ये सामने जो दिख रहा है ना मंदिर के पास, यहाँ ये सही रहेगा। गाड़ी आ रही है। वाओ, इतना सुंदर नजारा, मजा आ जाएगा। दो का कॉम्बिनेशन ऑसम दिख रहा है एकदम। बहुत ही सुंदर, कोई भी नहीं है यहाँ पे। चलो प्राइवेट में चलेंगे।
सो अब हम पहुंचने वाले हैं पम्बन ब्रिज, विच इज़ द गेटवे टू द रामेश्वरम आइलैंड। तो आइए चलते हैं, करते हैं वहाँ के ब्यूटी को एक्सप्लोर, एंड इफ़ वी आर लकी इनफ तो शायद हमें ट्रेन भी देखने को मिल जाए, जो कि बहुत ही रेयर एंड सीनिक व्यू होती है। सो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट और ओल्डेस्ट सी ब्रिज है, जो कि 2.7 किलोमीटर का है, और इसके दोनों तरफ आपको सी दिखेगा। लोग ज़्यादा रोकते, कहीं भी रोक रहा है, कहीं भी रोक रहा है। सो गाइस, अभी हम हैं पम्बन ब्रिज के ऊपर, और आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। आप देख सकते हैं लोग गाड़ियाँ रोक रोक के व्यू का मज़ा ले रहे हैं, और ऑपोजिट साइड में एक विलेज है, आप अगर देखें तो, और बहुत सी नावें चल रही हैं। मैं आपको उस साइड भी जाकर दिखाऊंगा, बट इस साइड का व्यू देखिए कितना ऑसम लग रहा है, एकदम बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो अभी हमने पम्बन ब्रिज क्रॉस करा, जो कि अराउंड 2.7 किलोमीटर्स का था। फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड नज़ारा इतना ही खूबसूरत कि आप मजबूर हो जाओगे वहाँ पे गाड़ी रोकने के लिए। सो हमने भी गाड़ी रोकी, क्योंकि बहुत लोगों ने वहाँ पे गाड़ी रोका था, और नज़ारा इतना खूबसूरत कि आपको कैप्चर करने का ही मन करेगा। लकीली वहाँ पे हमने एक ऐसा शॉट लिया है जहाँ पे ट्रेन आती हुई हमें दिख गई। थे वहाँ पे मना कर रहे थे सबको कि गाड़ी ना रोके, लेकिन उस एक गाड़ी के चलते पीछे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक हो रहा था। लेकिन हमने भी उनसे रिक्वेस्ट करा कि 2 मिनट्स के लिए हम रोकते हैं। फिर हमने भी दोनों साइड्स के कुछ फ़ोटोज़ अच्छे कैप्चर करे, और फिर वहाँ से हम निकल पड़े। और ड्रोन अलाउड नहीं था वहाँ पे, सो रिस्ट्रिक्टेड है, बैंड है, और नॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एक्चुअली CIA इन्वॉल्व हो जाती है। सो आप यहाँ कभी आए तो ड्रोन ना ही उड़ाएं, क्योंकि पकड़े जाने में भी फिर बहुत से प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। नज़ारा इतना ही अच्छा है कि एक्चुअल में वो ड्रोन शॉट का ही व्यू बनता है, इतना सुंदर। बट इट्स ओके, जब रूल पे है कि आप नहीं ले सकते हो, तो हमने भी ड्रोन शॉट यहाँ पे नहीं लिया। सो अब हम बहुत जल्दी होटल चेक इन करेंगे, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स टू रीच। लेट्स सी, फिर मिलते हैं। सो हम पहुंच चुके हैं श्री राम के ईश्वर महादेव की धरती पे, रामेश्वरम। यहाँ से अप्रॉक्स 25 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है रामेश्वरम टेम्पल के लिए। उसके पास ही हमारा होटल भी है। सो अभी पहुँच के हम होटल चेकिंग करेंगे, और शाम को फिर थोड़ा सा आसपास के बीचेस एक्सप्लोर करेंगे, और जो लास्ट पॉइंट है रामेश्वरम का, वहाँ भी जाएंगे। धूप इतनी है कि निकलने के बाद पसीना सूख ही नहीं रहा, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है आज। सो जो रामेश्वरम का लास्ट एंड पॉइंट है अरिचल मुनई, वो हम शाम को एक्सप्लोर करेंगे। अभी होटल चलते हैं, चेक इन करते हैं, थोड़ा रेस्ट लेके फिर 3-4 बजे हम वहाँ के लिए निकलेंगे। और आज हम बेसिकली वही अरिचल मुनई एक्सप्लोर करेंगे। कल हमारा सारा काम टेंपल का होने वाला है। कल हम दर्शन को जाएंगे, जो अग्नि तीर्थम, 22 कुंड घाट, रामेश्वरम टेंपल का दर्शन कल की आइटनरी में हम कंप्लीट करेंगे।
ऑन द लेफ्ट आपको विलुंडी तीर्थम जाने का रास्ता है, अ प्लेस पियर्स बाय बो। सो माना जाता है कि जब माता सीता को प्यास लगी थी तो भगवान श्री राम ने अपने बाण से भूमि को भेद कर ये कुआं बनाया था, जो कि बीच समंदर के पास होते हुए भी आपको मीठा पानी प्रोवाइड कराता है। सो ये एक बहुत ही मिरेकुलस प्लेस है जिसे आप विज़िट कर सकते हैं अपने रामेश्वरम ट्रिप पे। सो वी आर एट द एंट्रेंस ऑफ रामेश्वरम और आपको यहाँ पे 100 रुपये की टिकट लेनी होगी। बेसिकली ये एमसीडी चार्जेस है जो रामेश्वरम की क्लीन अप और रख रखाव के लिए यूज़ होता है। सो हम अभी आ चुके हैं पंचमुखी हनुमान टेम्पल। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग स्टोन देखने को मिलेगा जिसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक छोटा सा आश्रम है, चलते हैं देखते हैं कहाँ पे वो एक्सपीरियंस हमें मिलता है। आई थिंक यहीं पे ये लोग दिखा रहे हैं। चूँकि यहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी सो हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट आप देख सकते हैं, आपको साइड में वो फ्लोटिंग स्टोन देख सकते हैं। ऑन द राइट हैंड साइड आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, बट उन्होंने शूट करना अलाउ नहीं किया, सो वी डोंट हैव एनी क्लिप्स टू शो यू। हाँ आप ऐसा किताब खरीदोगे जिसमें उस राम पत्थर में जो लिखते थे ना हनुमान की राम राम उस पत्थर में उस। सो जी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे। गाड़ी को करते हैं पार्क। आज धूप बहुत ही तेज है, सो फटाफट चेकिंग करते हैं, लंच करते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और आज फिर निकलेंगे हम धनुषकोडी के लिए। पार्किंग भी है किधर है? ये है हमारा रूम। हमने क्वाड बेड रूम लिया था, सो जो एटलीस्ट 4 लोगों को एकोमोडेट कर ले। सो रूम साफ़ सुथरा है और ठीक है। हमने ग्राउंड फ्लोर पे ही लिया ताकि हमें सामान चढ़ाने और उतारने की दिक्कत ना हो। धनुषकोडी वी हैव टू पे अनदर 20 रुपीज़, बट हाँ इसमें पार्किंग वगैरह के चार्जेस नहीं है, सो फाइन। कवर करते हैं, नहीं तो फिर ना बीच के साथ शाम तक अच्छा लगेगा। क्या कहते हो? हाँ आते टाइम तो ये सब नहीं देख पाओगे ना, अभी देख लेते हैं। तो बीच का भी टाइम है वैसे। सो अभी हम लोग बीच के पास ही एक मंदिर है, गोठान धर्मर टेम्पल। सोचा कि एक बार यहाँ के भी दृश्य देखते हुए चले, फिर हम इसके बाद चलेंगे बीच पे। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है ये मंदिर। यहाँ पे भगवान श्री राम ने विभीषण को राज्याभिषेक किया था रावण को मारने के बाद, तो उसकी वजह से ये टेम्पल फेमस है। सो ये है मंदिर तक आने का रास्ता। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी सड़क है, दोनों तरफ समंदर और बीच में पतली सी सड़क। ऑन द लेफ्ट आपको धनुषकोडी जाने का रास्ता है और बहुत ही प्यारी जगह है, आप अपनी लिस्ट में इसे ऐड कर सकते हैं।
सो आप देख ही पा रहे होंगे कि क्या नज़ारा है ना? ब्लू और ग्रीन का टेक्सचर इतना ऑसम, वाओ। ऐसा लग रहा है ना कि उस छोर ये आसमान के साथ मिक्स हो गया है। सी, वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। ऑन द लेफ्ट आपको घोस्ट टाउन दिख रहा होगा। बेसिकली ये एक छोटा सा विलेज था जो लास्ट सुनामी में बह गया था और तब से यहाँ बसावट हो नहीं पाई है। सो ये अबैंडन्ड ही पड़ा है अभी तक। यह है यहाँ का लाइट हाउस जो कि ऑल्सो फेमस है। आई मीन आप टिकट लेके ऊपर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अरिचल मुनई, द लास्ट लैंड ऑफ मेनलैंड इंडिया। आप मेरे राइट साइड में देख पा रहे होंगे अरेबियन सी एंड मेरे लेफ्ट में है बे ऑफ बंगाल। सामने से एक पतली सी सड़क जा रही है जो कि आगे थोड़ी दूर चल के ख़त्म हो जाएगी और वहाँ से स्टार्ट होता है राम सेतु। सो दोस्तों ये है भारत का आखिरी छोर और आप मेरे चारों तरफ समंदर देख सकते हैं। यहीं से भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए वानर सेना के साथ मिलकर राम सेतु का निर्माण किया था और यही कारण है कि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु और पर्यटक दर्शन करने को आते हैं। बटरफ्लाई, बीच पर। सो जी आप मेरे सामने देख रहे हैं राम सेतु। ये जो रेत आपको दिख रही है सीधी, पुराने टाइम में ये रेत वाली सड़क श्रीलंका को जोड़ती थी समंदर के रास्ते और ये वही रास्ता है जहाँ नल और नील ने पत्थरों पे श्री राम लिखकर उनको जोड़कर श्रीलंका तक की पुल बनाई थी जिसके थ्रू वानर सेना ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था और रावण का वध करके माता सीता को वापस घर लाए थे। यहाँ आपको आके भगवान श्री राम के होने का एहसास होगा और बचपन में आपने जो भी रामायण देखी थी आपको सारा वो फ्लैशबैक में नज़र आता दिखेगा। तो जाने अनजाने ना चाहते हुए भी हम भी 200-300 मीटर इस राम सेतु पर चल चुके हैं, विच इज़ काइंड ऑफ प्राउड मोमेंट। बहुत ही अद्भुत फीलिंग है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना।
धनुषकोडी का जो हमारा ट्रिप रहा, जो टाइम हमने स्पेंड करा वो बहुत ही सुंदर और ख़ास बात ये रही कि पहले हम काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया से दूर थे, लेकिन दूर से वो नज़ारा इतना सुंदर कि मन कर रहा था कि कब पुलिस वाले हमें अलाउ करें और हम वहाँ जाएं। और थोड़ी देर के बाद ही हमने जब पूरा एक राउंड लगाया वहाँ धनुषकोडी के पास, तब तक देखा कि हमने एक दो को देखा वहाँ तक पहुँचने कि वो पहुँच गए वहाँ पे। फिर देखा हमने 10 मिनट में लोग आधा उधर ट्रांसफ़र हो गए जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया था। फिर हमने भी वहाँ विज़िट करा और हम काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड करे। कुछ लोग तो वहाँ नहा रहे थे, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, पानी के साथ खेल रहे। वो अन्वी भी बहुत ज़िद कर रही थी कि उसे नहाना है, ऑल्दो वो काफ़ी एंजॉय की है, लेकिन हमने सोचा कि अभी 2 घंटे की जर्नी है और एक बार आप समुद्र के पानी से नहा लो तो उसके बाद तुरंत एक बार फ्रेश वाटर से नहाना भी ज़रूरी होता है बॉडी को फ्रेश करने के लिए। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, रहने दो, तुम मत नहाओ। थोड़ा सा उदास हो गई इस बारे में फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर से खुश हो गई। हमने बस इस मोमेंट को कैप्चर करा। मम्मी जी पापा जी भी काफ़ी खुश हो गए। काफ़ी देर तक बैठने का, वहाँ पे जो आप बैठ के जो टाइम स्पेंड करते हो ना, दैट इज़ अ क्वालिटी टाइम। वो टाइम ही मेन होता है। कुछ करने, कुछ बोलने की इच्छा नहीं होगी आपको, बस आप समुंदर को ही देखते रहोगे और उसकी आवाज़, उसकी गूंज, लहरें, ये सब मिला के बहुत ही क्वालिटी टाइम बनाती है। बहुत अच्छा रहा। इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया हमने कि हम भूल ही गए कि हमें वापस टाइम से निकलना है और हम वी वर आर द लास्ट वन। अब कोई है नहीं गाड़ी यहाँ पे। कल हम मतलब अर्ली मॉर्निंग भी नहीं कह सकते, हमने प्लान करा है कि हम 2 बजे उठेंगे क्योंकि हमें मणि दर्शन करना है, जो कि 4 to 5 का टाइम स्लॉट होता है। लेकिन उस 4 to 5 टाइम स्लॉट को कवर करने के लिए आपको 2 बजे उठ के नहा धो के फटाफट तैयार हो के निकलना ही सही है, ताकि आपको क्यू में लगना है या टिकट प्रोसेस जो भी होगा वो काफ़ी टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है। सो देखते हैं, हमने सोच के तो रखा है कि हम रात 2 बजे निकल जाएंगे। जितना जल्दी हो सके निकलने का कोशिश रहेगा। और कल का दिन हम पूरा रामेश्वरम में ही हम टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि हमने सोच के रखा है कि फ्रॉम मणि दर्शन टिल पूरा रामेश्वरम टेम्पल का दर्शन करने में जितना भी टाइम लगे, कुछ और प्लान ना हो साथ में, नहीं तो मन में एक ना दूसरे प्लान को भी कवर करने की हड़बड़ी रहती है। तो हम चाहते हैं कि हम सुकून से रामेश्वरम मंदिर का दर्शन करेंगे। हम अभी रुके हैं रामेश्वरम कैफ़े पे। यहाँ पे कुछ चाय और डिनर दोनों करने वाले हैं, करके फिर रेस्ट लेंगे और नेक्स्ट डे हम वापस मंदिर के दर्शन को जाएंगे।